हेलो फ्रेंड्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम NCERT क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए उन प्रश्नों को लगाया जाए। जो प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। पहले आप थोड़ा सा समझ जाइए कि ये चाल और धारा क्या होता है। जब आप कभी नदी वदी के पास गए होंगे और जब कभी नाव में आपने घुमा उमा होगा तो देखा होगा कि जब आप नाव पे सैर कर रहे होंगे और जिस दिशा में नाव जा रही है और उसी दिशा में अगर हवा भी चले तो जो नाव की स्पीड चाल होती है वो सामान्य से बढ़ जाती है। यानी जो नाविक होता है वो थोड़ा सा खेता है तो नाव जो होता है ज़्यादा स्पीड में चलती है। और जब धारा नाव की दिशा के विपरीत चले, यानी जिस दिशा में नाव जा रही है उसके विपरीत हवा चले, तो अगर नाविक ज़्यादा खेगा तब वो आगे निकलेगा, क्योंकि हवा उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो जब हम हवा के साथ चलते हैं, हवा का मतलब धारा के साथ चलते हैं, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं अनुकूल। और जब हम हवा के विपरीत चलते हैं या धारा के विपरीत चलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल। यानी जब हम धारा के साथ चलेंगे तो हमारी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, और जब हम धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल चलते हैं तो हमारी चाल क्या होती है, कम हो जाती है। यानी अनुकूल की स्थिति में हम हमेशा प्लस करते हैं और प्रतिकूल की स्थिति में हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले पूछा क्या है, स्थिर जल यानी शांत जल में, यानी जल एकदम शांत, हवा ना चल रही हो, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने दोनों को मान लिया। अब एक सूत्र होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब भी आपको धारा से संबंधित कोई भी प्रश्न मिले उसमें आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या होता है, अनुकूल जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल देखो ये क्या है, शांत जल में तैरने की चाल है और ये है धारा की चाल जब हवा बह रही हो। तो जब हम अनुकूल चाल करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों चालों को ऐड कर लेते हैं। यानी शांत जल की चाल x है और धारा की चाल y है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अनुकूल चाल में क्या होता है, शांत जल में जो चाल है और जो धारा की चाल है उसको ऐड कर लेते हैं।
और प्रतिकूल चाल में क्या होता है, जो शांत जल में चाल है और जो धारा की चाल, दोनों का अंतर कर लेते हैं, यानी घटा देते हैं। अब आप देखिए सूत्र पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। पहला कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल की बात हो रही है, 2 घंटे में 40 किलोमीटर तक सकते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है समय और ये किलोमीटर मतलब क्या होता है, दूरी होता है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका इक्वेशन पहला, अनुकूल स्थिति में चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, दूरी कितना है आपके पास 20 है, समय आपके पास है 2, काट दीजिए 10 बार में, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रतिकूल में, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, दूरी है 4 फिर 2 ही घंटा में, ये हो जाएगा 2, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से, वज्र गुण विधि से, जिस विधि से चाहे उस विधि से आप लगा सकते हैं। ये इसको हम लगाते हैं विलोपन विधि से। आप समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे तो x और मिलके 2x हो जाएगा, ये कट के 0 और ये जाएगा 12, 2 छके 12, x की वैल्यू मिलेगी 6, x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान मिलेगा आपको, 10 में से 6 घटा देंगे तो y मिलेगा आपका 4। अतः x बराबर मिलेगा आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है आपका, x है स्थिर जल में तैरने की चाल और y क्या है, धारा की चाल। यही आपसे प्रश्न में पूछा था। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया हो। प्रश्न में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। थैंक यू।